दोस्तों अगर आप भी विवाह पंजीयन बनाना चाहते हो यानी कि विवाह प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हो तो दोस्तों इस प्रकार का फॉर्म आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है जो आपको किसी भी मित्र शॉप या स्टेशनरी की शॉप से आपको मिल जाता है। तो दोस्तों सबसे बड़ी समस्या ये आती है इस फॉर्म को कैसे भरा जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर आपको यही बताने वाले हैं कि इस विवाह पंजीयन के इस आवेदन पत्र को कैसे आप भर सकते हो आसानी से। दोस्तों पूरा कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको जो एप्लीकेशन टाइप होता है जिसके अंदर आपको सेवा में श्रीमान विवाह पंजीयन अधिकारी, दोस्तों अलग अलग विवाह पंजीयन अधिकारी होता है जैसे कि ग्रामीण निकायों के अंदर ग्राम सेवक और शहरी क्षेत्र के अंदर जो ग्राम नगर परिषद के अंदर होता है या फिर नगर निगम के अंदर या फिर नगर पालिका के अंदर अध्यक्ष होता है वो विवाह पंजीयन अधिकारी होता है। तो सिंपल इस प्रकार से हम ग्रामीण एरिया के हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखना है ग्राम विकास अधिकारी और यहाँ पे पंचायत का नाम लिख देना है। नाम लिखने के बाद सिंपल इस प्रकार से आपको वर का नाम, वर के पिता का नाम, वर की जन्म तिथि, जाति, निवासी, तहसील, जिला और विवाह की दिनांक लिखने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे सुश्री वधु का नाम, वधु के पिता का नाम, जन्म तिथि, जाति, निवास स्थान और तहसील, जिला, इस प्रकार से आपको यहाँ पे भरना होता है। भरने के बाद सिंपली विवाह स्थल का संपूर्ण पता आपको यहाँ पे लिखना होता है। अगर विवाह लड़के के इस निवास स्थान पर होता है या फिर लड़की के स्थान निवास स्थान पर होता है तो दोस्तों कंप्लीट आपको एड्रेस जो विवाह स्थल के अंदर आपको यहाँ पे लिखना होता है। लिखने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे वर और वधु के संयुक्त हस्ताक्षर और निवास जो अंगूठा निशानी होती है वो आपको यहाँ पे लगानी होती है। तो सिंपली आपको यहाँ पे अपने वर के हस्ताक्षर यहाँ पे कन्या के हस्ताक्षर करने होते हैं। कन्या के हस्ताक्षर करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे वर और यहाँ पे वधु की जो फोटो है वो आपको यहाँ पे चस्पा करनी होती है। चस्पा करने के बाद यहाँ पे आपको अंगूठा निशानी देनी होती है। देने के बाद सिंपली इस प्रकार से आपको यहाँ पे गवाह का कॉलम देखने को मिलता है जहाँ पे वर पक्ष के गवाह और वधु पक्ष के गवाह के यहाँ पे हस्ताक्षर, नाम और पता, कंप्लीट रूप से गवाह के हस्ताक्षर, नाम, पता सब कुछ आपको यहाँ पे लिखने होते हैं। लिखने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो इसकी जो पेटे रसीद है वो आपको 120 रुपये ग्रामीण इलाके के अंदर 120 रुपये होती है वो आपको जमा करवा कर विवाह पंजीयन अधिकारी को ये पंजीयक फॉर्म सौंपना होता है। तो सिंपली आपको यहाँ पे जो वर के हस्ताक्षर और यहाँ पे वधु के हस्ताक्षर और अंगूठा निशानी आपको यहाँ पे लगानी होती है। लगाने के बाद सिंपली हम अगले पेज पर चलते हैं। अगले पेज पर चलने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे अगर आप वधु का वर का फोटो आपको यहाँ पे लगाना चाहो तो आप यहाँ पे लगा सकते हो। लगाने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे देख सकते हैं ये शपथ पत्र वर के द्वारा दिया जाता है यानी कि आपको यहाँ पे वर का नाम, वर के पिता का नाम, आयु, जाति, निवास स्थान, कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना होता है। लिखने के बाद सिंपली जो वर के द्वारा दिया जाने वाला शपथ पत्र है वो वर के द्वारा शपथ ली जाती है यानी कि मेरा विवाह दिनांक यानी कि विवाह की दिनांक और विवाह वर वधु का नाम यानी कि इस वधु के साथ हुआ है उसकी आयु, जाति, निवास स्थान, जिला वो आपको यहाँ पे लिखना होता है। लिखने के बाद सिंपली वापस से आपको यहाँ पे सेकंड शपथ ली जाती है जहाँ पे मेरी नवविवाहिता धर्मपत्नी यानी कि पत्नी का नाम, पत्नी के पति का नाम, उसके पिता का नाम, उसकी आयु, जाति, निवास स्थान और जिला कंप्लीट रूप से आपको यहाँ पे भरना होता है। भरने के बाद तस्दीक की जाती है यानी कि शपथ ली जाती है। यहाँ पे पति का नाम, पति के पिता का नाम, जाति, निवास स्थान और बाब मुकाम हल्प यानी कि उसका निवास स्थान आपको यहाँ पे लिखना होता है। लिखने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे 2 सिग्नेचर करने होते हैं वर के। 2 सिग्नेचर करने के बाद सिंपली हम अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पर चलने के बाद सिंपली इस प्रकार से आप देख सकते हो वधु द्वारा दिया जाने वाला शपथ पत्र यानी कि यहाँ पे वधु का नाम, वधु के पिता का नाम, आयु, जाति, निवास स्थान, कंप्लीट आपको आपका एड्रेस यहाँ पे भरना होता है। भरने के बाद सिंपली वधु द्वारा ली जाने वाले शपथ पत्र के अंदर विवाह के दिनांक, वर का नाम, वर के पिता का नाम, आयु, जाति, निवास स्थान और जिला कंप्लीट आपको यहाँ पे एड्रेस भरना होता है। एड्रेस भरने के बाद सिंपली विवाह स्थल का पता, पूर्ण पता आपको यहाँ पे भरना होता है। भरने के बाद सिंपली नवविवाहित धर्मपति यानी कि पति का नाम, पति के पिता का नाम, आयु, जाति, निवास स्थान और जिला कंप्लीट रूप से आपको यहाँ पे भरना होता है। भरने के बाद सिंपली 2 जगह वधु के साइन करने होते हैं। साइन करने के बाद आपको यहाँ पे वधु का नाम, वधु के पिता का नाम, जाति, निवास स्थान और कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पे भरना होता है। तो दोस्तों चलिए अगले पेज की तरफ। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको जो तीसरा पेज देखने को मिलता है शपथ, जिसके अंदर प्रतिष्ठित व्यक्ति यानी कि गवाह, या वधु या वर के द्वारा दिया जाने वाला शपथ पत्र यानी कि गवाह, जैसे हम मान लेते हैं सबसे पहले वर के गवाह का नाम।
वर के गवाह का नाम, वर के गवाह के पिता का नाम, आयु, जाति, निवास स्थान और तहसील और कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पे भरना होता है। भरने के बाद सिंपली वर के गवाह का नाम, गवाह के ग्राम या कस्बे का नाम, जिला का स्थायी निवासी हूँ वो यहाँ पे लिखना है। लिखने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे वर का नाम, वर के पिता का नाम, जाति, निवास स्थान और कंप्लीट वर का एड्रेस। वर का एड्रेस लिखने के बाद विवाह की दिनांक, वधु का नाम, वधु के पिता का नाम, जाति, निवास स्थान, कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पे भरना होता है। भरने के बाद यहाँ पे लिखना होता है जैसे किसके द्वारा, किसकी मौजूदगी के अंदर किसके द्वारा विवाह संपन्न कराया गया, जैसे ब्राह्मण, पुरोहित, काजी, पादरी। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखना होता है। लिखने के बाद सिंपली आपको गवाह के 2 हस्ताक्षर लिखने होते हैं। हस्ताक्षर करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे गवाह का नाम, गवाह के पिता का नाम, गवाह की जाति, निवास स्थान और कंप्लीट जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पे लिखना होता है। लिखने के बाद सिंपली जिस दिन आप इस आदेश को पेश कर रहे हो, पेश करने की दिनांक और स्थान आपको यहाँ पे लिखना होता है। लिखने के बाद इसी प्रकार से आपको दूसरा गवाह जो वधु के द्वारा दिया जाता है, जिसके अंदर वधु के गवाह की पूरी डिटेल्स और यहाँ पे वर का नाम, वधु का नाम कंप्लीट आपको यहाँ पे सेम उसी प्रकार से भरना होता है जिस प्रकार से पहले गवाह का फॉर्मेट भरा है। तो दोस्तों इस प्रकार से गवाह का नाम, गवाह के पिता का नाम, जाति, निवास स्थान, बामुकाम यानी कि एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस भरना होता है। यहाँ पे दिनांक भरनी होती है। दिनांक भरने के बाद वधु के गवाह का यहाँ पे सिग्नेचर लेना होता है। सिग्नेचर लेने के बाद आपको यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस भरना होता है। भरने के बाद सिंपली इस प्रकार से आप देख सकते हो जो चौथा शपथ पत्र है वो आपको ब्राह्मण यानी ब्राह्मण, पादरी, पुरोहित किसकी भी तरफ से देखने को मिल जाता है। तो सिंपली इस प्रकार से आपको यहाँ पे ब्राह्मण का नाम, ब्राह्मण के पिता का नाम, आयु, जाति, निवास स्थान, तहसील, जिला और यहाँ पे राजस्थान का जो फॉर्मेट है। तो दोस्तों इस प्रकार से कंप्लीट एड्रेस भरना होता है। यहाँ पे ब्राह्मण के कस्बे या ग्राम का नाम और यहाँ पे जिला आपको यहाँ पे लिखना होता है। लिखने के बाद सिंपली इस प्रकार देख सकते हो यहाँ पे शपथ पत्र पूर्वक बयान ब्राह्मण द्वारा दिया जाता है, जहाँ पे हिंदू रीति रिवाज के द्वारा या फिर मुस्लिम रीति रिवाज के द्वारा कोई सा भी रीति रिवाज हो आपको यहाँ पे लिखना है। लिखने के बाद सिंपली इस प्रकार से आप देख सकते हो वर का नाम, वर के पिता का नाम, जाति, निवास स्थान और कंप्लीट एड्रेस और यहाँ पे वधु का नाम, वधु की आयु, वधु का जो विवाह की दिनांक है, वधु का नाम, वधु के पिता का नाम, आयु, जाति, निवास स्थान और कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पे भरना होता है। भरने के बाद ब्राह्मण द्वारा वापस से शपथ ली जाती है। ब्राह्मण का नाम, ब्राह्मण के पिता का नाम और जाति और निवास स्थान आपको कंप्लीट रूप से देखने को कंप्लीट रूप से आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको ब्राह्मण या पुरोहित के 2 जगह हस्ताक्षर देखने को मिलता है। दोस्तों इस प्रकार भरने के बाद सिंपली इस प्रकार क्या डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर लगने वाले हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। तो सिंपली आपको यहाँ पे वर और वधु का आधार कार्ड, उसके बाद वर और वधु दोनों के पिता का आधार कार्ड और वर और वधु दोनों की माता का आधार कार्ड, ब्राह्मण का आधार कार्ड, उसके बाद वर और वधु दोनों के गवाह के आधार कार्ड, उसके बाद अगर वर और वधु पढ़े लिखे हैं तो उनकी 10th या 12th की मार्कशीट या फिर कोई सी भी क्लास की मार्कशीट। ये लगाने के बाद सिंपली इस प्रकार से दोनों वर और वधु दोनों के जन आधार कार्ड और राशन कार्ड, उसके अलावा वर और वधु की 2 संयुक्त फोटो और दोनों की वर और वधु की 2 सिंगल फोटो। तो दोस्तों इस प्रकार से कंप्लीट फॉर्म भरने के बाद ये डॉक्यूमेंट्स आपको इसके अंदर लगाने होते हैं। लगाने के बाद सिंपली इसकी जो भी शपथ पत्र है वो आपको नोटरेट करवाने होते हैं वकील के द्वारा। दोस्तों नोटरेट करवाने के बाद आपको इसको ग्राम सेवक या फिर नगर परिषद या फिर नगर निगम में जो भी विवाह पंजीयक अधिकारी होता है उसको जमा करवाने होते हैं। जमा करवाने के 7 से 10 दिनों के अंदर आपको अपना विवाह पंजीयन का रजिस्ट्रेशन मैसेज आपको अपने मोबाइल के अंदर देखने को मिल जाता है। उसके माध्यम से आप इस विवाह पंजीयन को डाउनलोड कर सकते हो और अपने पास सुरक्षित रख सकते हो। दोस्तों इस प्रकार से आप अपने विवाह पंजीयन को आसानी से बना सकते हो और काम में ले सकते हो। दोस्तों यही था आज का वीडियो। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार के वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।